गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। तो देखेंगे पहले कि प्रोनाउन किसे कहा जाता है। जैसे नाउन आप लोगों ने पढ़ा है कि नाउन किसी व्यक्ति, स्थान या जगह का या किसी वस्तु का नाम होता है, उसे नाउन कहते हैं। मतलब नाउन इज द नेमिंग वर्ड। किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं। लेकिन प्रोनाउन क्या होता है, जैसे कि जो नाउन यूज होता है किसी व्यक्ति का नाम या किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम, तो उसे हम नाउन कहते हैं। अब उसी के स्थान पे जो यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति है जिसका नाम राम है, तो हम राम की जगह पे अगर यूज करें ही, तो ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। इसी तरीके से ही यूज करते हैं, या फिर किसी जगह के स्थान पे हम यूज करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आई यूज करते हैं किसी के नाम के आगे, यू ना, शी, ये सब क्या है, दे हो गया। ये सब क्या है, प्रोनाउन है। जैसे आई, वी, यू, ही, शी, दे, ये सब हमारा क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। इसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन अब देखेंगे कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। जैसे पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम इसे कहते हैं। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसे कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम, जिसमें किसी चीज का संकेत दिया जाता है। जैसे कहते हैं कि यह लड़का, दिस बॉय, वह लड़की, दैट गर्ल, ये सब क्या, संकेतवाचक सर्वनाम। इसी तरीके से इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम इसे बोला जाता है। इंडेफिनिट प्रोनाउंस अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जिसमें किसी भी बात का डेफिनिट नहीं होता है, निश्चय नहीं होता है, तो उसे कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस होता है, किसी से संबंध जोड़ता है, संबंधवाचक सर्वनाम इसे कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होता है, विभाग सूचक, बांटने वाला। जैसे कहते हैं ईच अदर, एवरीवन, ये सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, इसमें निजवाचक सर्वनाम होता है, जैसे माई सेल्फ, हिमसेल्फ, ये सब क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। अगला होता है इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन को कहते हैं दृढ़ता सूचक सर्वनाम। जैसे कहते हैं ना कि आई डू माई सेल्फ, मैंने इसे स्वयं के द्वारा किया है। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस अगला होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, परस्परवाचक सर्वनाम। इन सब चीज़ों को हम लोग आगे देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पर्सनल प्रोनाउंस क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग देखेंगे। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन पहले किसे कहते हैं ये जान लो। पर्सनल प्रोनाउन उसे कहा जाता है जो किसी व्यक्ति या स्थान के बदले यूज होता है, उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई, वी, यू, दे, ये सब क्या है, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं, जैसे आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ। इसमें आई क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। जैसे ही इज सिंगिंग, वह गा रहा है, तो ही इसमें क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। वी आर, तीसरा लिखते हैं वी आर लाफिंग, हम हंस रहे हैं। वी क्या है, इसमें पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। इसी तरीके से दे का भी यूज कर सकते हैं। दे आर रनिंग, वे दौड़ रहे हैं, तो दे क्या हो गया, हमारा पर्सनल प्रोनाउन हो गया। ठीक, इट का प्रयोग भी कर सकते हैं। इट इज अ बुक, इट क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। तो ये सब पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। आई, वी, यू, ही, दे, ये सब क्या है, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं।
तो पर्सनल प्रोनाउन भी इसमें भी पर्सन के हिसाब से 3 भागों में बटा हुआ होता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, सेकंड पर्सन में क्या क्या आता है और थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है। तो 3 होते हैं पर्सन, 3 पर्सन होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में आएगा, अलग अलग लिखे हम लोग। फर्स्ट पर्सन में आता है आई वी। आई भी फर्स्ट पर्सन में आता है। तो हम सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं। जैसे आई है, आई के साथ पॉजेसिव रूप में आएगा माई, और आता है मी ऑब्जेक्टिव। वी आएगा फर्स्ट पर्सन में, पॉजेसिव हो जाएगा वर, और ऑब्जेक्टिव हो जाएगा अस। सेकेंड आता है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में आएगा यू। यू होता है, योर होता है, योर्स। ये सब किस में आते हैं, सेकेंड पर्सन में। और बाकी जो बचता है वो थर्ड पर्सन में आता है। थर्ड पर्सन हम लोग लिखेंगे थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में आ जाएगा जैसे ही, शी, इट, दे। आप इसका पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव रूप भी लिख सकते हैं। जैसे ही का हो जाएगा हिज, हिम। शी का हो जाएगा हर, इट का हो जाएगा इट्स, दे का हो जाएगा दियर, देम। तो ये सब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन इस प्रकार से हम लोग अलग अलग कर लिए हैं। अब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम अलग अलग से भी करके समझा देंगे कि पॉजेसिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में क्या आता है। उसको हम लोग अभी एक कॉलम के द्वारा देख लेंगे। तो पर्सन को हम लोग अलग अलग करके देखेंगे, फर्स्ट और सेकंड थर्ड पर्सन को। जैसे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और पॉजेसिव हमने बताया था ना, तो इसको अलग अलग कर दिए हैं। तो अलग अलग से अब आसानी से समझ लेंगे आप लोग। जैसे देखो ये इधर केस है, कौन से केस में है। जैसे ये पहला जो कॉलम है ये नॉमिनेटिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये पॉजेसिव है। तो सबका ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर प्लूरल, इसमें भी सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। तो ये पूरा फर्स्ट पर्सन का कॉलम है, ये सेकंड पर्सन का है, ये थर्ड पर्सन का है। इधर से जब हम लोग देखेंगे तो ये नॉमिनेटिव केस रहेगा, मतलब कर्ता कारक, ये ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा मतलब कर्म कारक, और ये पॉजेसिव केस में रहेगा मतलब कि संबंध कारक। तो ऐसे ही समझिएगा। तो देखो पहले नॉमिनेटिव केस में देखते हैं। फर्स्ट पर्सन का क्या हो जाएगा, सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी, और सेकंड पर्सन में हो जाएगा नॉमिनेटिव केस में यू, और दोनों में यू रहेगा। और थर्ड पर्सन में क्या हो जाएगा नॉमिनेटिव में ही, शी, इट, ये सिंगुलर में रहेगा। प्लूरल में क्या हो जाएगा दे, थर्ड पर्सन में। अब इसी का हम लोग क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन का आई का मी, वी का हो जाएगा अस, और सेकेंड पर्सन में देखेंगे यू का यू ही रहेगा, इसमें भी यू रहेगा, इसका नहीं चेंज होता है। थर्ड पर्सन में देखेंगे ही का हिम, शी का हर, इट का इट ही रहेगा। प्लूरल में हो जाएगा दे का देम। पॉजेसिव में पॉजेसिव हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन का हम देखेंगे पॉजेसिव में आई का क्या हो जाएगा, माई या माइन, और फर्स्ट पर्सन का वी का हो जाएगा अवर या अवर्स, और यू का हो जाएगा योर, योर्स, दोनों में वही रहेगा। और थर्ड पर्सन में हो जाएगा ही का हिज, शी का हर, इट का इट्स, और दे का क्या हो जाएगा डियर या देयर्स। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अब आगे का कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक्स। बस कर।